इसको देखने के बाद आप लोग ये तो जान ही गए होंगे कि आज किसकी चर्चा होने वाली है। हम बात कर रहे हैं ऐसे मोटर व्हीकल की जो एक समय राजा हुआ करता था। आप लोगों ने एक वेब सीरीज का नाम सुना होगा, द किंग ऑफ मिर्जापुर। उसी तरह 1962 के समय ये बाइक किंग ऑफ रोड हुआ करती थी, जिसका नाम था राजदूत, जो 70 से 80 के दशक में अपना जलवा फैलाई थी। लेकिन आज 2024 में राजदूत का कोई नामो निशान नहीं बचा। तो वैसी क्या वजह थी दोस्तों कि रोड का किंग कहे जाने वाला राजदूत आज रोड के किनारे सड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए जानते हैं राजदूत के आबाद होने से लेकर बर्बाद होने तक की दिलचस्प कहानी। दोस्तों 1961 में भारत में एक बाइक कंपनी आई थी, उसका नाम था ESD, जिसको भारत में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। इस बाइक का लोगों पर ऐसा जादू चला कि लोगों का एक सपना बन गया इस बाइक को लेने का। लेकिन इसमें एक समस्या थी कि ये बाइक उस समय कुछ ज़्यादा ही महंगी हुआ करती थी और भारतीय लोग उस समय इतने रईस नहीं थे कि ये 1.5 लाख की बाइक को अफोर्ड कर सकें। इसीलिए उस समय ESD को पैसे वाले लोग ही खरीद सकते थे। ESD जावा कंपनी की ही बाइक है जिसको भारत में बनाया गया था। उस समय भारतीय मार्केट में सस्ती और टिकाऊ बाइक की कमी खल रही थी। तब 1962 में हरप्रसाद नंदा जी ने एक बाइक का इन्वेंशन किया जिसका नाम था राजदूत। इनका एक सपना था कि भारतीय बाजारों में एक सस्ती और टिकाऊ बाइक हो जो हर एक व्यक्ति खरीद सके। इसी के साथ उनकी स्कॉट्स मोटरसाइकिल कंपनी 1962 में राजदूत ब्रांड नेम के साथ पॉलिश SHLM 11 मोटरसाइकिल का निर्माण शुरू किया, जिसको 125 सीसी के सेगमेंट में बनाया गया था। उस समय 125 सीसी की गाड़ी बनाने का मतलब उसे हवाई जहाज से तुलना किया जाता था, क्योंकि 125 सीसी की गाड़ी को उस समय बहुत ही स्पीड चलने वाली गाड़ी माना जाने लगा। फिर कुछ समय बाद इस गाड़ी का एक क्लासिक मॉडल बनाया गया जिसका नाम राजदूत GTS 175 था। ये दोनों बाइक जैसे ही मार्केट में आई, पूरे मार्केट में इनका तहलका मच गया। इसका सबसे बड़ा वजह था कि ये सस्ती और टिकाऊ बाइक थी। ये तो बात खरीदने की थी। अगर इसके माइलेज की बात करें तो उस समय ये गाड़ी 1 लीटर में 70 की माइलेज देती थी। इसके अलावा ये बाइक फटफट की आवाज में आती थी, साथ ही बोल्ड और हैवी लुक और स्टार्ट करने पर एग्जॉस्ट से निकलने वाले गर्म हवा के गुब्बार, ये सारी खूबी लोगों को अपनी ओर खींचती चली गई। और होंगे भी क्यों ना, उस समय कोई और कंपनी इस बजट सेगमेंट में इतना धुआंधार और सॉलिड गाड़ी बनाकर दे ही नहीं सकती थी। इसीलिए इसको रोड का किंग कहा जाने लगा, क्योंकि इसको चलाते वक्त लोगों को राजाओं वाली रॉयल्टी फीलिंग आती थी। इसमें कोई दो राय नहीं था कि मिडिल क्लास फैमिली इस गाड़ी को राजा नहीं मानती थी। फिर आया 70s का दशक। रॉयल इनफील्ड भी भारत में आ चुकी थी और रॉयल इनफील्ड और जावा उस समय 250 सीसी की इंजन के साथ नई बाइक लॉन्च करते हैं जो दिखने में काफी स्टाइलिश था। और इधर राजदूत भी कहाँ पीछे हटने वालों में से है। उसने भी 1970 में अपनी राजदूत 350 मार्केट में लाई जो 325 सीसी के इंजन के साथ था। उस समय इसकी स्पीड इतनी थी कि 1 घंटे में 120 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेता था। साथ ही राजदूत वालों ने अपनी गाड़ी को एक स्टाइलिश लुक दिया था। उस समय इसको भी बहुत ही ज्यादा फेम मिला और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि राजदूत बाइक का सिंबल एक स्टेटस बन गया और इसे खरीदना मतलब सपना साकार होने के बराबर हो गया था। दोस्तों आप लोगों ने एक शायरी तो सुना होगा, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। कुछ ऐसा ही हुआ राजदूत के साथ, क्योंकि रॉयल इनफील्ड सिल्वर प्लस, मोपेक, काइनेटिक, स्पार्क जैसी बाइकों ने बाजार में अपना कब्जा जमा लिया और राजदूत की चमक फीकी पड़ गई। ऐसे में राजदूत को उस समय धर्मेंद्र देओल का सपोर्ट मिला। उन्होंने राजदूत का एडवर्टाइजमेंट किया कैंपेन के साथ, शानदार सवारी जानदार सवारी। और धर्मेंद्र सर अपने जमाने में माचो मैन हुआ करते थे, ये तो सबको पता है। जिसके बाद राजदूत का प्रचार करना बहुत ही हिट साबित हुआ और राजदूत की सेल काफी बढ़ गई और उसे खरीदना मतलब उस समय फॉर्च्यूनर खरीदने के बराबर था। दोस्तों उसी समय एक मूवी आई ऋषि कपूर सर की बॉबी, जो राजदूत की बची कसर को पूरी कर दिया गया। उसमें राजदूत GTA 125 को प्रमोट किया गया, जिसके बाद उसे इतना फेम मिला कि उस बाइक का नाम ही बॉबी रख दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना, मतलबी दुनिया का किस्सा बड़ा पुराना है, यहाँ हर शख्स खूबसूरत चीजों के पीछे दीवाना है। यानी 90s के दशक में राजदूत की चमक फिर से ढलने लगी। इसका सबसे बड़ा राइवल था उस समय हीरो होंडा CD100, जिसे 1985 में लॉन्च किया गया और ये राजदूत का भी बाप निकला, क्योंकि उस समय हीरो होंडा CD100 को नई जनरेशन के लोगों के पसंद के हिसाब से बनाया गया और राजदूत वही 60-70 दशक वाली ही लुक में बाइक बना रहा था। इसीलिए लोगों ने राजदूत को अवॉइड करके हीरो होंडा CD100 खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि 1985 में हीरो होंडा की लुक बहुत ही पसंद आई लोगों को। इसके बाद राजदूत वालों ने राजदूत GTA 125 को 1985 में बनाना बंद कर दिया और 1990 में राजदूत 350 का भी प्रोडक्शन बंद कर दिया गया और आखिरी बाइक
1991 में बेचा गया और फाइनली 2005 में इस कंपनी ने अपनी कंपनी ही बंद कर दी। राजदूत कंपनी अगर अदर कंपनियों की तरह अपनी बाइक्स में बदलाव करती तो शायद कभी बंद होने की नौबत ही नहीं आती। रॉयल एनफील्ड और जावा राजदूत के साथ की कंपनियां हैं, पर उन्होंने समय के साथ लोगों की मांग और चाहत को समझा, इसीलिए आज भी भारतीय बाजारों में जावा और बुलेट धुआंधार बिक रही है। आपका इस पर क्या कहना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।